पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स में जो है बेसिकली इसमें जो दो चीज मेन है, एक है वेरिएबल्स, दूसरा है कांस्टेंट। वेरिएबल्स जिसमें हम लोग एक्स वाई जेड इस फॉर्म में कोई भी एनी वन ऑफ देम यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो टर्म है वो है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट इसमें है क्या कि वेरिएबल्स को हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो पहला जो पॉलिनोमियल्स आएगा वो होगा हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स मीन्स हो गया क्या कि एक इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x जो है ये वेरिएबल्स है और a और b जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट में हम लोग a b 1 2 3 कुछ भी जो भी होगा, यानी कि x के साथ जो मल्टीपल है कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो कांस्टेंट टर्म में गिनती होगा। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन में इसको लीनियर इक्वेशन ही क्यों बोला गया, तो यहां से अगर हम ax इसका वैल्यू x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो लिख सकते हैं ax इक्वल टू माइनस बी और x इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। ठीक है, तो इसमें x का एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे कितना सॉल्यूशन है? 1 सॉल्यूशन, इसीलिए इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। सेकेंड जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होता है, यानी कि x का पावर 2। और इसमें एक चीज और याद रखना है कि अगर हम x के फॉर्म में कोई वेरिएबल्स यूज करते हैं तो अगला टर्म भी x ही होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि x यहाँ पे जो c लिखा हुआ है, इस c के साथ क्या x नहीं है, तो यहाँ पे x है। x का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर जो 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां से हम इजीली देख रहे हैं कि ये x के फैमिली को बिलोंग करता है। अगर पॉलिनोमियल ऑफ x, इट मींस इसका जितना भी टर्म्स है वो x को रिप्रेजेंट करेगा। अगर पॉलिनोमियल्स ऑफ y के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी वाई टू दी पावर 0। तो पॉलिनोमियल ऑफ y ये हो गया। मतलब क्या कि कोई किसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उसी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हो गया क्या? x का पावर 2, इट मींस x का 2 सॉल्यूशन होगा। x हैव 2 सॉल्यूशन। अब पॉलिनोमियल्स में ये है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? तो इसको सॉल्व करने का बेसिकली 2 मेथड हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पहला मेथड जो है उसमें है मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म स्प्लिटिंग में होता है क्या कि हम लोग पहला टर्म और x के पावर 0 के साथ जो मल्टीपल है, यानी कि फर्स्ट स्टेप a इंटू सी इक्वल टू ए सी। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आया उसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ ए सी। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया उसका एलसीएम निकाला। इसका थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है आपको a प्लस सी इक्वल टू बी और a माइनस सी इक्वल टू बी। या तो ये जो एलसीएम आया इस दोनों को ऐड करने से बीच वाला आ जाए, या सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला आ जाए, यानी कि b आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड सॉल्व करने का। क्वाड्रेटिक का जो सेकेंड मेथड है उसमें हम लोग निकालते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब इसमें जो है यहां से a का वैल्यू अगर कांस्टेंट के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, या यहाँ पे x की जगह पे हम लोग 1 ले लेते हैं इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 1। और इस वैल्यू को जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहां से इजीली हम लोग x के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट जो है उसमें आएगा क्यूबिक। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स का जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें होता है क्या कि जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है और एक्स का 2 वैल्यू निकालना है। यहां पे है क्या कि ये अगर हम इसको ए से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय ए, तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। यहां पे ए और ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। यहां से इजिली हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पे b बाई ए जो है, या फिर इसको हम लोग अगर रूट्स के फॉर्म में लिखें, लेट x हैज या x हैव 2 रूट्स या 2 जीरोस, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, 2 रूट्स हो गया अल्फा और बीटा। अगर हम निकालते हैं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ठीक है। इसमें जो है ये इस क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड के द्वारा सॉल्व करके देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, ठीक है। तो पहला मेथड जो हम लोग सीखे थे कि इसको सॉल्व कैसे करा जाए वो करते हैं। तो फर्स्ट मेथड के द्वारा क्या देखा था कि 4 और 1 का मल्टीप्लीकेशन, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, और एलसीएम निकालो 4 का, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पे 2 प्लस 2 करने से 4 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इस 4 के जगह पे 2 प्लस 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, इस दोनों में से कॉमन लेना है 2s, तो इसमें कितना बचेगा 2s माइनस 1। इस दोनों में से जब कुछ भी कॉमन ना आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है 1 कॉमन लेना है, तो ये हो गया 2s माइनस 1। इधर ध्यान देना, तो ये दोनों आप देखो कॉमन है, तो यहाँ पे 2s माइनस 1 एक बार लिखा। अब जो बच रहा है यहां से 2s माइनस 1 और ये इक्वल टू 0, क्योंकि हमको यहाँ पे s का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 1/2। सिमिलरली अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2, तो ये 2 आंसर हो गया। अब देखते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके कि इसका रूट्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है माइनस बी बाई ए। इस इक्वेशन से a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1, इतना है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ -4 बाई ए की जगह पे है 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 कैंसल, इक्वल टू आंसर कितना हो गया 1। ये समझ में आ रहा है। अब सेकेंड क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड अल्फा इंटू बीटा, तो 2 रूट्स अल्फा इंटू बीटा है जिसका वैल्यू c बाई ए, तो c कितना है 1 और a कितना है 4। ये हो गया 2 रूट्स का सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लोग निकाल लिए। अब इसको चेक करते हैं कि इसका जो वैल्यू ये जो 2 आया है, क्या अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू 1/2 ये दोनों सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर हम ये पहला केस जो है इसके अनुसार अगर हम सॉल्व करें, पहला केस बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लिया तो इसका 2,
1+1 और 2/2 ये कैंसिल होकर के 1 दिया। तो ये आंसर इससे मैच कर रहा है। ठीक है। सेकेंड वाला जो है अल्फा इंटू बीटा, तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो ये भी सेकेंड वैल्यू जो है ये मिल रहा है। इट मीन्स पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कैसे करना है। सेकेंड, इसका जब रूट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। थर्ड क्या कि ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला ये s इक्वल टू ये अल्फा का वैल्यू है और ये बीटा का वैल्यू है। तो अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा इक्वल टू भी 1/2। अब दोनों को ऐड करने से जो आंसर आया वो सम ऑफ द रूट्स के बराबर में है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बराबर में है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं ये डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्फा इक्वल का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे 2 रूट्स ऑलरेडी गिवन है, जो हम लोग जीरोस पहले फाइंड आउट करते थे, रूट्स फाइंड आउट